नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास सेवेंथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट जो कहा गया है वो कहा गया है इन्वायरमेंट होता क्या है। तो इन्वायरमेंट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग को इन्वायरमेंट क्या करता है, तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह बिहेव करता है इन्वायरमेंट। ये हम लोग को क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो ये हम लोग को एयर प्रोवाइड करता है जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, वाटर प्रोवाइड करता है जो हम लोग ड्रिंक करते हैं, फूड जो हम लोग खाते हैं, ये सब कहाँ से मिलता है हम लोग को, तो ये सब मिलता है इन्वायरमेंट से। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जिस जगह हम लोग रहते हैं वो भी क्या है, इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हमारे लाइफ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, जिससे हमको फूड मिल रहा है, हम लोग को वाटर मिल रहा है, हम लोग को एक तरीके से एयर मिल रही है। ठीक है, तो ये सब किससे मिल रही है, तो ये सब मिल रही है इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है द नेचुरल इन्वायरमेंट। देखिए, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। नेचुरल इन्वायरमेंट जो है उसमें क्या क्या आता है, तो लैंड आता है, वाटर आता है, एयर आता है, प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। ठीक है, अब नेचुरल इन्वायरमेंट में ये कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे लैंड आ गया, लैंड मतलब जो ज़मीन है, इसके बाद वाटर है, इसके बाद एयर है, प्लांट है और एनिमल है। तो ये सब के सब चीज़ें नेचुरल इन्वायरमेंट में आती हैं। इट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। देखिए, यहाँ पर नेचुरल इन्वायरमेंट में अगर आप देखेंगे तो दोनों बातें आएंगी, बायोटिक फैक्टर्स भी आएंगे या बायोटिक कंडीशंस भी आएंगी और एबायोटिक कंडीशंस भी आएंगी। बायोटिक क्या होता है, बायोटिक का मतलब होता है जो लिविंग बींग से रिलेटेड है। ठीक है, जो लिविंग है दे आर कॉल्ड बायोटिक, और जो नॉन लिविंग है जैसे सॉयल है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सॉयल है, एयर है, विंड है, ये सब चीज़ें जो होंगी, ठीक है, सनलाइट है, तो ये सब किस में आ जाएगा, एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाएगा। बायोटिक में क्या आ जाएगा, जैसे प्लांट एंड एनिमल्स है तो ये बायोटिक फैक्टर्स आ जाएंगे। वाइल बायोटिक रिफर्स टू द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब बात होगी, लिविंग थिंग की जब बात होगी, तो उसको कहा जाएगा बायोटिक फैक्टर्स। एग्जाम्पल दिया गया जैसे प्लांट और एनिमल्स है। एबायोटिक की अगर बात करी जाए तो एबायोटिक में एग्जाम्पल दिया गया जैसे लैंड है। तो नॉन लिविंग थिंग की जब बात होती है तो उसको कहा जाता है एबायोटिक फैक्टर्स। द ह्यूमन इन्वायरमेंट रिफर्स टू एक्टिविटीज़, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है, जो हम लोग ने इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है थ्रू सम एक्टिविटीज़, थ्रू आवर क्रिएशंस, थ्रू आवर इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स, तो उसको कहते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब देखिए, इन्वायरमेंट के डोमेन्स क्या क्या होते हैं, तो लिथोस्फेयर जो ज़मीन है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो लिथ का मतलब क्या होता है, लिथ का मतलब है रॉक, तो लिथ से लिथोस्फेयर का मतलब एक तरीके से रॉक से रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड है। हाइड्रोस्फेयर किससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, वाटर बॉडीज से रिलेटेड है। एटमॉस्फेयर जो हमारे आसपास गैसेज हैं उससे रिलेटेड है। और बायोस्फेयर मतलब सब कुछ, बायोस्फेयर में सब कुछ बायोलॉजिकल जो आता है वो सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ वेयर वी लिव। जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जिस सॉलिड पोर्शन पे, जिस सॉलिड लैंड पे हम लोग रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, लिथोस्फेयर कहा जाता है। इट इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस। अब देखिए, ये हम लोग को क्या क्या प्रोवाइड करता है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिथोस्फेयर हम लोग को फॉरेस्ट प्रोवाइड करेगा, ग्रासलैंड प्रोवाइड करेगा, लैंड एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ ह्यूमन सेटलमेंट इसी लिथोस्फेयर पे हो सकता है। इट इज़ वेयर वी फाइंड सेवरल मिनरल्स। और जो हम लोग को मिनरल्स बहुत सारे मिलते हैं, जैसे गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, तो ये सब मिनरल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ये हम लोग को किस में मिलते हैं, तो लिथोस्फेयर में ही तो मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहा गया है हाइड्रोस्फेयर। तो हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, तो इट इज़ रिलेटेड टू वाटर बॉडीज़। तो हाइड्रो मतलब क्या है, हाइड्रो मीन्स वाटर। ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर, याद रखिएगा, जहाँ भी वर्ड हाइड्रो आए तो समझ जाइए इट इज़ रिलेटेड टू वाटर। तो हाइड्रोस्फेयर का मतलब क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू वाटर बॉडीज़। और कौन कौन सी वाटर बॉडीज़, जैसे रिवर्स है, लेक्स है, सीज हैं, ओशंस हैं, तो ये सब वाटर बॉडीज़ किस में आएंगी, हाइड्रोस्फेयर में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया है एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर। देखिए, एक बहुत पतली सी लेयर है किसकी, एयर की। ठीक है, एयर में कौन कौन सा गैस आ सकती है, हाइड्रोजन आ सकती है, नाइट्रोजन आ सकती है, ऑक्सीजन आ सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ सकती है। तो इसकी जो लेयर एक क्रिएटेड है अर्थ के अराउंड, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एटमॉस्फेयर। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज। अब देखिए, आपको पता होगा जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो सनलाइट से आती है, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, तो ओजोन लेयर जो है, ओजोन गैस जो है या ओजोन लेयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो उस अल्ट्रावायलेट रेस को हमारे अर्थ के सरफेस पर एंटर नहीं करने देती है। ठीक है, तो ये यही चीज़ कही गई है। और सर्चिंग हीट ऑफ स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, जो बहुत ख़तरनाक हीट होती है सन की, उससे भी हमको एटमॉस्फेयर क्या करता है, बचाता है।
इट कंसिस्ट ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। देखिए एटमॉस्फेयर में देखें तो क्या क्या आता है, तो गैसेस आएंगी जैसे भी हमने जो बताई थी आपको, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो दीज आर द गैसेस दैट कम्स अंडर एटमॉस्फेयर। और साथ ही साथ वाटर वेपर भी आएगा और डस्ट भी आएगा, ठीक है। अब बायोस्फीयर की बात करी गई है। बायोस्फीयर क्या होता है? लिविंग वर्ल्ड इज कंप्राइज्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। तो बायोस्फीयर का मतलब ये है कि हर वो चीज़ जिसमें प्लांट और एनिमल लाइफ इन्वॉल्व है, एक पूरा संसार जिसमें प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ इन्वॉल्व है, उसको कहा जाता है बायोस्फीयर, ठीक है। बायो मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग, और स्फीयर का मतलब जगह। तो जहाँ पर लिविंग थिंग रहते हैं उस जगह को क्या कहेंगे हम लोग? बायोस्फीयर कहेंगे। इट इज़ अ नैरो जोन ऑन अर्थ ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर एक जोन होता है, एक नैरो जोन है, एक बहुत पतला सा जोन है, जिसमें क्या होता है कि जहाँ पर लैंड हो गया, वाटर हो गया और एयर हो गई, तीन बातें हो गई। कौन कौन सी? लैंड, वाटर और एयर, ये तीनों तीनों इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम मिल पाता है, जहाँ पर हम लोग रह पाते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? बायोस्फीयर कहा जाएगा। तो बायोस्फीयर में याद रखिएगा, बायोस्फीयर वो जगह है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट करते हैं और हम लोग को एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे हम लोग आसानी से उसमें रह सकें। नेक्स्ट कहा गया था रिलेशन बिटवीन लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म्स एंड इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है? तो जो रिलेशन बनता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जैसे प्लांट और एनिमल के बीच में जो रिलेशन बन रहा है, और साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट और एनिमल है उनका रिलेशन जो सराउंडिंग के साथ बन रहा है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखिएगा। एन इकोसिस्टम कैन बी फाउंड इन लेक्स, माउंटेन्स, ओशन, पॉन्ड एक्सेट्रा। तो इकोसिस्टम कहाँ पाया जा सकता है? तो इकोसिस्टम पाया जाता है लेक्स में, माउंटेन्स में, ओशन में, पॉन्ड्स में और बहुत जगहों पे पाया जा सकता है। ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट एज पर देयर नीड्स। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते रहते हैं, डैमेज भी करते रहते हैं, अच्छा भी करते रहते हैं हम लोग के नीड के हिसाब से। जैसे हम लोग मान लीजिए डैम एक बना रहे हैं, तो डैम अगर हमने बनाया तो क्या किया? जो नेचुरल इन्वायरमेंट था उसको कहीं ना कहीं चेंज किया। तो अपने अपने सेटिस्फैक्शन, अपनी नीड के हिसाब से हम लोग क्या करते रहते हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्लो लर्निंग करके बताया गया है, मतलब यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया गया है। जैसे कंपोनेंट बोले गए इन्वायरमेंट के कौन कौन से होते हैं, तो तीन कंपोनेंट इन्वायरमेंट के होते हैं। पहला नेचुरल कंपोनेंट होता है, दूसरा ह्यूमन मेड कंपोनेंट है और तीसरा है ह्यूमन खुद एक कंपोनेंट होता है इन्वायरमेंट का, ठीक है। अब नेचुरल कंपोनेंट जो इन्वायरमेंट के हैं उसमें भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे लिथोस्फेयर है, अभी बताया था रॉक से रिलेटेड, बायोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है और हाइड्रोस्फेयर है। तो ये चार कंपोनेंट किसके हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट के, या ये कह सकते हैं नेचर के चार कंपोनेंट्स हैं। अब इनको भी फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बायोटिक और एबायोटिक, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर वो लिविंग है तो उसको बायोटिक कंपोनेंट में रखा जाएगा, नॉन लिविंग है तो एबायोटिक कंपोनेंट में रखा जाएगा। ह्यूमन मेड मतलब इंसान ने जो कंपोनेंट्स बनाए हैं, ठीक है, उसको कहा जाएगा ह्यूमन मेड कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। और ह्यूमन बीइंग खुद एक कंपोनेंट है किसका? इन्वायरमेंट का। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं जो इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं। जैसे इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट क्या होता है? द प्लेस, पीपल, थिंग एंड द नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो देखिए जो प्लेस है, पीपल है, थिंग है, ठीक है, एंड द नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जो भी चीज़ें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड कर रही हैं उसको क्या कहा जाता है? इन्वायरमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? इट रिफर्स टू वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अभी हमने बताया था आप लोग को कि बायोटिक फैक्टर्स में क्या आ जाएंगे? प्लांट्स और एनिमल्स आ जाएंगे जो लिविंग चीज़ें होती हैं। एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगी, जैसे लैंड है। लिथोस्फीयर भी आपको बताया तो सॉलिड क्रस्ट की बात करी जाती है, हार्ड लेयर जो होती है अर्थ की सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर होती है उसको लिथोस्फीयर में कंसीडर किया जाएगा। हाइड्रोस्फीयर वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे लेक्स हैं, सीज हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? थिन लेयर जो है एयर की, जो अर्थ के अराउंड अर्थ को घेरे हुई है, ठीक है, ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में याद रखिए, अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा जो एयर होती है, सबसे ज़्यादा जो गैस प्रेजेंट है वो कौन सी है, तो नाइट्रोजन गैस है 78%, याद रखिएगा। ऑक्सीजन गैस है 21% और रिमेनिंग जो गैसेज हैं वो कितनी है? 1% है, ठीक है।
नेक्स्ट कहा गया इकोसिस्टम क्या होता है, तो रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, ठीक है, फॉर्म एन इकोसिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है ये एक तरीके का ट्रेड होता है जिसमें गुड्स को एक्सचेंज कर दिया जाता है विदाउट यूज ऑफ मनी, ठीक है। विदाउट यूज ऑफ मनी मतलब उस सब पहले के ज़माने में पैसे नहीं हुआ करते थे, कोई नोट कोई सिक्के नहीं हुआ चलते थे, तो क्या होता था, अब जैसे मान लीजिए दो पर्सन है, ए पर्सन है और बी पर्सन है, ठीक है। ए पर्सन के पास मान लीजिए बहुत ज़्यादा वीट है और इसके पास बहुत ज़्यादा शुगर है, तो ये लोग आपस में, और मान लीजिए दोनों को अपोजिट चीज़ों की नीड है, ए को नीड है शुगर की, बी को नीड है वीट की, तो बी क्या करेगा, बी अपना शुगर थोड़ा बहुत इसको दे देगा ए को, और ए क्या करेगा अपनी वीट थोड़ी बहुत दे देगा किसको, बी को, और दोनों के पास क्या हो जाएगा, अपना अपना वीट और शुगर दोनों हो जाएगा, मतलब दोनों ने आपस में थोड़े बहुत गुड्स को क्या कर लिया, आपस में ही एक्सचेंज कर लिया बिना मनी के ट्रांसफ़र के, तो उसको, उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, बार्टर सिस्टम कहा जाता है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा रिकैप था इस चैप्टर का जिसको कहते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।